नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के लिए आवेदन करने की तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की आज बुधवार को हुई बैठक में किया गया। सीएम एकनाथ शिंदे के कक्ष में हुई बैठक में निर्णय किए जाने की जानकारी उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज दी। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना का राज्य की सभी पात्र महिलाओं को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अंततः इस योजना का लाभ मिलने को लेकर किसी भी बहन को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इस योजना के चलते तहसील कार्यालय में होने वाली भीड़भाड़ के चलते महिलाओं को होने वाली तकलीफों एवं असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि वे लगातार ऐसी बातों को लेकर अपडेट ले रहे तथा उन्होंने सभी विभागीय आयुक्तों एवं जिलाधीशों के साथ ऑनलाइन बैठक करते हुए राज्य में कहीं पर भी किसी भी महिला को असुविधा या दिक्कत नहीं होने देने के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए। राज्य सरकार के अंतरिम बजट में 21 से 65 वर्ष की आयु वाली महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के घोषित होते ही इस योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए का लाभ पाने हेतु निवासी प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र तैयार करवाने महिलाओं की तहसील पटवारी व सेतु कार्यालय में अच्छी खासी भीड़ उमड़नी शुरू हुई, जिसके तहत आज लगातार तीसरे दिन भी अमरावती शहर में स्थित अमरावती व भातकुली के तहसील कार्यालयों सहित सभी पटवारी एवं सेतु कार्यालयों में सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन अधिकांश स्थानों पर सर्वर डाउन रहने के चलते निवासी व आय प्रमाण पत्र तैयार करने का काम बेहद धीमी गति से चलता रहा है, जिसकी वजह से कतार में खड़ी महिलाओं एवं उनके परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ा और अच्छी खासी तकलीफों का भी सामना करना पड़ा। वही इस योजना को अमल में लाने हेतु पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इस योजना के नियमों में थोड़ा बदलाव करते हुए शर्तों को शिथिल किया है, जिसके बारे में दैनिक अमरावती मंडल को विशेष तौर पर जानकारी देते हुए महिला व बाल कल्याण विभाग के उप जिलाधीश डॉक्टर कैलाश घोड़के ने बताया कि अब इस योजना हेतु पात्र रहने वाली महिलाओं को निवासी प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि निवासी प्रमाण पत्र के स्थान पर वोटर कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र तथा आय प्रमाण पत्र के स्थान पर पीले व केसरी राशन कार्ड को ग्राह्य माना जाएगा। उसकी वजह से कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय डीसीएम महोदय ने उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। जैसे कि पहले वही आदिवासी प्रमाण पत्र लगता था, उसकी जगह अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जो अपना इलेक्शन कार्ड है वो भी दे सकते हैं, जो हर एक लाभार्थी के पास होता है। दूसरी बात कि जो उत्पन्न का दाखला जिसको निकालने के लिए बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत आती थी, उसको भी उसकी जगह अगर अपने पास एक रेशन कार्ड जो होता है सफ़ेद कलर का छोड़कर जो केसरी और जो पीले कलर का रेशन कार्ड होता है वो भी दे सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो घर में हर एक बेनिफिशियरी के साथ होते हैं, उसकी उतनी दिक्कत नहीं है। और जो पहले खेती की 8 थी कि 5 एकड़ ही खेती होनी चाहिए, उसकी वो 8 भी अभी निकाल दी है, यानी ज़्यादा भी खेती आपके घर में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं सभी महिलाओं को विनती करता हूँ कि अभी सेतु सुविधा केंद्र है या तलाटी के पास है, पटवारी के पास है, आपको ज़्यादा ये भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये स्कीम की जो मुद्दत है वो 2 महीने तक बढ़ा दी है, अभी अगस्त तक कर दी है, उसकी वजह से वो भी दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से अपने पास जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रमाण पत्र है यानी रेशन कार्ड है, आपके बैंक का पासबुक है, आपका आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, यही डॉक्यूमेंट लेकर आप आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर या ग्राम सेवक के पास जाकर ऐसे तो सुविधा केंद्र में जाकर अपना नाम इस योजना में दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप तालुका के जो बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यानी CDPO होते हैं, गट विकास अधिकारी होते हैं या तहसीलदार होते हैं या जिला लेवल पे महिला बाल विकास विभाग है, कलेक्टर ऑफिस है, जिला परिषद है, यहाँ आकर आप अपना लिए जो दिक्कत है वो सुलझा सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि अभी इतनी भीड़ करने की, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपकी मदद के लिए बैठे हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना हेतु नारी शक्ति ऐप तैयार करवाया गया है, जिसे एंड्रॉइड फोन व स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और इस ऐप के जरिए महिलाएं घर बैठे मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना हेतु ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
नगरोत्थान विकास योजना के तहत अमरावती विधानसभा में किए जाने वाले विविध विकास कामों के लिए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा मंजूर करवाई गई 150 करोड़ रुपए की निधि पर बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा अड़ंगा डालते हुए राज्य सरकार से स्थगनादेश लाए जाने की खबर गत रोज सामने आई थी। वही अब यह जानकारी भी सामने आ रही है कि बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नगरोत्थान योजना के तहत 75 करोड़ रुपए की निधि पहले ही मंजूर करवाते हुए विकास कामों की निविदा प्रक्रिया भी शुरू करवा चुके विधायक रवि राणा अब अमरावती विधानसभा क्षेत्र हेतु मंजूरी 150 करोड़ रुपए निधि को बडनेरा विधानसभा क्षेत्र की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए विधायक सुलभा खोड़के के पति तथा अजित पवार गुट वाली राकापा नेता के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते अमरावती विधानसभा क्षेत्र हेतु मंजूर 150 करोड़ रुपए की निधि पर महज 1 माह के लिए रोक लगाई गई है तथा उन तकनीकी दिक्कतों को आगामी 1 माह के भीतर दूर करते हुए अमरावती विधानसभा क्षेत्र के लिए निधि जारी करवा ली जाएगी। इसके साथ ही संजय खोड़के ने अमरावती विधानसभा क्षेत्र हेतु मंजूर निधि को किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के लिए ट्रांसफर किए जाने की संभावना से भी साफ इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि जिस क्षेत्र के लिए निधि मंजूर की जाती है उसी क्षेत्र के लिए वह निधि आवंटित भी होती है। साथ ही संजय खोड़के ने यह भी कहा कि वे अगले 1-2 दिन में बाकायदा पत्रकार परिषद बुलाते हुए इस बारे में सभी तथ्यों का खुलासा करेंगे और विस्तार के साथ जानकारी भी देंगे। वही इस पूरे मामले को लेकर जानकारी एवं प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करने का कई बार प्रयास करने के बावजूद भी विधायक रवि राणा की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते इस पूरे मामले में विधायक रवि राणा की क्या भूमिका रही तथा आगे चलकर अमरावती विधानसभा क्षेत्र हेतु मंजूर 150 करोड़ रुपए की निधि को लेकर विधायक रवि राणा की क्या रणनीति है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य से एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि न देने से अल्पसंख्यक समाज के कांग्रेसी नेता सहित पदाधिकारी और आम मतदाता भी नाराज हुए थे, मगर महायुति को हराने के लिए अल्पसंख्यक वोटर्स ने अपने बल पर राज्य में कई स्थानों पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, किंतु राज्य के कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं को उन्हें एमएलसी भेजने की उम्मीद बंधी हुई थी, मगर इस बार विधान परिषद में अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व जीरो करने और कई बड़े नेताओं का नाम काटने से राज्य सहित शहर के कई कांग्रेसी पदाधिकारी नाराज हो उठे हैं, जिसके चलते शहर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष अब्दुल रफीक उर्फ रफ्फू पत्रकार और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष नसीब खान पप्पू ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। वही शहर व जिले के अन्य पदाधिकारी भी अब अपना इस्तीफा देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत आसिफ तवक्कल भी इस्तीफा देने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। पणन मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि राज्य में कपास उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए सहायता दी जा रही है। तेलंगाना में इससे अधिक सहायता किस स्वरूप में दी जा रही है, इसका अध्ययन कर राज्य सरकार भी कपास उत्पादकों के हित में उचित निर्णय करेगी। वे कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर द्वारा उठाए गए कपास उत्पादकों के विषय पर उत्तर दे रहे थे। ठाकुर ने तेलंगाना की तर्ज पर सब्सिडी देने की मांग सदन में रखी थी। कपास उत्पादकों के लिए बड़ी व आक्रामक दिखाई दी। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव के तौर पर अपने पद का कार्यभार स्वीकार करने वाली मुख्य सचिव सुजाता सौनिक का पूर्व राज्य मंत्री व अचलपुर के विधायक बच्चू कडू ने इस नियुक्ति व उपलब्धि के हेतु पुष्पगुच्छ सौंपते हुए उनका अभिनंदन किया। साथ ही दिव्यांगों की प्रलंबित समस्याओं पर बैठक आयोजित करने के संदर्भ में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के अमरावती में 15 एकड़ में प्रस्तावित भव्य भवन और आधुनिक सुख सुविधाओं के लिए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने केंद्र सरकार से 100 करोड़ फंड का विशेष प्रावधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने सूचना व प्रसार मंत्री डॉक्टर अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में भेंट की। डॉक्टर वैष्णव ने डॉक्टर बोंडे की मांग को सकारात्मक प्रतिसाद दिया। नए निगमायुक्त सचिन कलंत्रे ने आज मध्य जोन कार्यालय राजापेट के मालमत्ता कर विभाग NULM विभाग पूर्व जोन क्रमांक 3 दस्तूरनगर और भाजी बाजार परवाना विभाग का अवलोकन किया। इस दौरान मनपा के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कठोरा की शुभ बार व रेस्टोरेंट पर क्षेत्र के नागरिकों की शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है, जिससे प्रदेश के उत्पादक शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई को तगड़ा झटका लगा है। देसाई ने प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए लाइसेंस कायम रखा था। उसे सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान ने रद्द कर दिया, जिसे आम नागरिकों की बड़ी जीत बताया जा रहा है।
राज्य में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरकर पूरे राज्य में 31 विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतारेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चरणदास इंगोले ने एक स्थानीय पत्रवार्ता में दी। त्या अतिक्रमित जमिनी कायम व्हाव्यात, सोबतच अनुसूचित जाती जमातीच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणामध्ये वाढ व्हावी। त्याचबरोबर परदेशामध्ये जी एक पुणे येथे जी एक भारतीय एक संस्था आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, त्यामार्फत परदेशामध्ये जे विद्यार्थी पाठवले जातात, त्या विद्यार्थी पाठवल्या जाणाऱ्यांची संख्या फार अल्प आहे आणि म्हणून आमची मागणी आहे की त्याच्यामध्ये वाढ करण्यात यावी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक चाइनीज मांझे पर बैन है, लेकिन हर साल पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से अनेक लोगों के घायल होने की सूचना आती है। इसके अलावा कभी कभी चाइनीज मांझा पक्षियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। इस चाइना मांझे के कारण अभी तक कई लोगों की जिंदगी की डोर कट चुकी है। ऐसे घातक व जानलेवा मांझे पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पतंग विक्रेताओं की दुकानों पर अचानक रेड करने की मांग भीम आर्मी के अलहद अली ने की है। जीएसटी विभाग मूलतः कृषि पर निर्धारित है। जब तक कृषि व उद्योग का साथ नहीं मिलता तब तक आर्थिक विकास संभव नहीं है और आज विशेषता कृषि दिन भी है। हमें माननीय प्रधानमंत्री की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो औद्योगिक विकास यह अत्यंत जरूरी है। ऐसा प्रतिपादन जीएसटी के विभागीय उपायुक्त संजय पोखरकर ने किया। जीएसटी की भव्य 6 मंजिला नूतन वास्तु में आयोजित 7वें जीएसटी दिवस समारोह उपलक्ष्य में अध्यक्ष के रूप में वे बोल रहे थे। गत 30 जून को स्थानीय अभिनंदन बैंक की 28वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा जैन छात्रालय में बैंक के अध्यक्ष विजय बोत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा का उद्घाटन संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु मिलिंद बारहाते ने किया। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व लेडी गवर्नर कमलाताई गवई भी उपस्थित थी। बैंक के अध्यक्ष विजय बोत्रा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में बैंक के आर्थिक वर्ष 2023-2024 की प्रगति की रिपोर्ट तथा सभी विषयों की जानकारी प्रस्तुत की। विगत 29 जून को तालुका के ग्राम नांदुरा बुद्रुक के पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला संलग्नित PR पोटे पाटिल कृषि महाविद्यालय के ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव कार्यक्रम अंतर्गत कॉलेज के विद्यार्थियों ने गांव में मुलाकात कर ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव कार्यक्रम अभ्यासक्रम की शुरुआत की। भीमकुंड परिसर में लाल मुंह वाले बंदरों की संख्या काफी बढ़ गई थी। वन विभाग के कर्मचारियों ने भीमकुंड परिसर में पिंजरे लगाकर बंदरों को कैद किया। इस अभियान में कुल 37 लाल मुंह के बंदरों को पकड़कर घने जंगल के निर्मनुष्य स्थल पर छोड़ दिया गया। गत 1 जुलाई से सभी शालाओं की घंटी बज गई है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल बस व वैन चालक संगठन के पदाधिकारियों के साथ आज पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने दोपहर में पुलिस आयुक्त कार्यालय में बैठक ली। इस बैठक में पुलिस आयुक्त ने स्कूल बस संगठन के पदाधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी भी बस अथवा वैन का चालक आपराधिक प्रवृत्ति और शराबी नहीं होना चाहिए। परतवाड़ा के कुख्यात सूरज उर्फ लल्ला कालीचरण ठाकुर की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर MPDA के तहत कार्रवाई कर 1 साल के लिए स्थानबद्ध कर दिया गया है। आदेश पर अमल होते ही उसे अमरावती मध्यवर्ती कारागृह रवाना कर दिया गया है। शहर के बडाली परिसर में गोह की खुलेआम होने वाली बिक्री रोकने के लिए गत वन विभाग के दल पर समूह ने जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन वन विभाग के दल ने प्रतिकार करते हुए 4 गोह जब्त कर लिया तथा एक आरोपी को कब्जे में लिया। मंगलवार 2 जुलाई की शाम यह घटना घटित हुई। अमरावती शहर के रंगोली लॉन परिसर में एक युवक मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। उस समय दोपहिया सवार होकर आए 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट कर गले से 28 ग्राम की सोने की चेन झपट ली, जिसकी कीमत 1,45,000 रुपए बताई जाती है। यह घटना सोमवार मध्यरात्रि को 12:30 बजे के दौरान घटित हुई। दरियापुर में किसी काम से सड़क से पैदल जा रही एक महिला के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ की। यह घटना मंगलवार 2 जुलाई को सुबह 9 बजे के दौरान घटी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से शहर में पूरा दिन चर्चा ये विषय की चली। माहुली जहांगीर थाना क्षेत्र के कापूसतलनी के शिवार परिसर के कुएं में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। 27 जून की रात 8 बजे के दौरान यह शव कुएं में दिखाई दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कुएं से शव बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। मृतक की शिनाख्त करने नागरिकों को सहयोग का आह्वान किया गया।
ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने अमरावती ग्रामीण सहित अकोला वाशिम जिले के विविध मंदिर की दान पेटी फोड़ हजारों रुपए का माल चुराने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष यानी इन दोनों बदमाशों ने धामनगांव रेलवे से 2 दोपहिया वाहन चुराकर ग्रामीण क्षेत्र के 4 मंदिरों की दान पेटी फोड़ने की कबूली दी। अकोला के आलसी प्लॉट के डकैती मामले में पुलिस ने आरोपियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की। यह डकैती पुराने नौकर ने ही बदले की भावना से की रहने की जानकारी पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने दी है। इस प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जबकि 3 अन्य फरार है। अमरावती जिले की मोर्शी तहसील के काटपुर धामनगांव के निवासी पीआई मनोज सीताराम बाविडी का वर्धा जिले के वडनेर पुलिस थाने में पीआई वाडिवी ने अपना काम निपटाकर रात में सरकारी निवास में आराम करने के लिए गए, मगर उनका हार्ट अटैक के कारण नींद में ही निधन हो गया। उनके मूल गांव मोर्शी तहसील के धामनगांव में राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया।